एक वचन पढ़ते हुए मैं कुछ बातें वचन से बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। आज प्रभुवच की सेवकाई भी है हमारे बीच में, तो हम वचन से चंद बातों को हम देखें। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 8वां वचन को एक जन पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय उसका 8। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 13 अध्याय उसका 8वां वचन हमने पढ़ा है। वहां पर लिखा है, उसने उत्तर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। इस नए साल में हम लोगों को इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे। 2023 हमारे जीवन के लिए एक फ्रूटफुल फलवंत साल होने पाए। आप सबके जीवन में एक आशीषित साल ठहरने के लिए प्रभु सहायता करे, एक फलवंत फ्रूटफुल ईयर होने पाए। हमने बीती रात को मनन किए थे कि समय का उपयोग, मेकिंग यूज ऑफ योर टाइम, आपके समय किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, उसकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के बारे में हमने कुछ देर हम मनन किए थे कि कैसे निर्णय आपका होना चाहिए। नए साल में जब आप बढ़ेंगे आगे तो तरह तरह की बातें आपके सामने होगी, तो उस समय आपका निर्णय किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह आप परमेश्वर की उपस्थिति में निर्णय लेकर रहना चाहिए, इस विषय में हमने बीती रात को हम देखे। आज सुबह हम एक सफलदायक या फ्रूटफुल, एक फलवंत वर्ष को अगर हमको देखना है आगे, तो हमारे जीवन में किन बातों को बाइबल से हम देखेंगे, किन बातों को हमको ध्यान देना होगा। एक सफल साल यानी 2023 एक फलवंत साल ठहरे। जैसे कि कई लोग गवाही देते समय में भी बोला कि कई प्रकार की तकलीफों से आपने गुजरा, कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हुई होगी। तो हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानियां होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके हर एक दिन अच्छा गया हो, है ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिनका हर एक दिन में खुशी खुशी बस हुए हो। ऐसा भी दिन आया होगा जिस दिन आपके चेहरा लटक गए हो, उदास है, काला पड़ गए, तो देखो आप नाराज हो गए, झगड़ा हो गए हो, गुस्सा किए हो, या ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिससे आप, अब जैसे पंडित जी बोला, अपसेट हो गए हो, आपके माइंड खराब हो गए हो। तो देखो हमारे जीवन के ऐसे कई पहलू हैं, कई दिन हैं जिसमें हम लोग तरह तरह की परेशानियों से होकर गुजरते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि एक सफल जीवन, सफलता का मतलब ये नहीं है कि हर एक दिन खुशी खुशी। सफलता का अर्थ ये नहीं होता है। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि हर एक दिन आपको हंसना ही है, हर एक दिन आपको मौज मस्ती है। सफलता या फलवंत होना, उसका अर्थ कुछ और है। फलवंत होने का एक मतलब हम आज जानेंगे, और फलवंत एक सफल ईयर, एक फलवंत साल आपको परमेश्वर 2023 वर्ष में देने पाए। हालेलुया। किसी को नींद आ रहा है? कल की बाकी है, कल इतना लेट तक आप लोग जागते रहे, तो कल अपनी सभा जितना सोचे थे उससे भी काफी लंबा चले गए था। 12 बजे का अपना अनुमान था, मगर अपना खत्म होते होते 2-2:30 बज गया था मीटिंग। तो प्रभु को धन्यवाद, आज परमेश्वर ने आप सबको फिर से जगाया और आप सबको जीवित यहाँ लेकर आया, इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले। तो सफलता, फलवंत ईयर हमारे सामने किस प्रकार होगा। मेरे प्रियो, उस बात की ओर बढ़ने से पहले हम इन वचनों को देखें जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है। लूका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन हमने देखा है। उसमें क्या लिखा है, फिर से एक और जन पढ़ेंगे। हाँ, देखो, उसने उसको उत्तर दिया कि है स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। एक स्वामी, एक मालिक, उसकी बारी के एक अंजीर की वृक्ष के बारे में यह घटना है। यहाँ की अंजीर का वृक्ष हम में से हर एक हो सकता है।
यहाँ के अंजीर के वृक्ष उस समय का इस्राएल देश को दर्शाया गया, मगर ये अंजीर हम भी बन सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नया इस्राएल हम ही लोग हैं, नया वाचा के संतान हम हैं। आज हम अब्राहम का संतान हैं, आज हम दाऊद की पीढ़ी से हैं। आज परमेश्वर ने हमें ग्राफ्टिंग किया गया। ग्राफ्टिंग यानी कोई भी पेड़ का डाली को काटकर दूसरी पेड़ में ग्राफ्टिंग करते हैं, वैसे प्रभु ने हम सबको इस्राएली नागरिकता में जोड़ दिया है। आज हम स्पिरिचुअली, हमारा दो नागरिकता है, एक तो हम भारत का है, मगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो हम स्वर्ग का है और हम इस्राएल के भी है। हालेलुया। हम इस्राएल के नागरिक है। आपको पता है हम इस्राएल के नागरिक स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप में। उसका मतलब यह नहीं कि आप यहां से बिना वीजा का या बिना पासपोर्ट का इस्राएल चले जाओ तो वहां जाके बोले कि मैं यहाँ का नागरिक हूं, तो उन लोग आपको बंदूक के सामने लटका के आपको उड़ा देंगे। मिसाइल आप देखे ना कैसे उड़ते हैं, वैसे आपको ले जाएगा। तो उन लोग ये नहीं मानेंगे कि मसीह लोग हमारा नागरिक है, क्योंकि उन लोग नहीं मानते। मगर बाइबल में सच्चाई बताई है, जितनों ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं वे सब आत्मिक इस्राएल है। वे कौन है? आत्मिक रूप से इस्राएल है। हम आत्मिक इस्राएल है, हम सचमुच में इस्राएल है। तो इस्राएली लोगों का जीवन में जितनी आशीषें परमेश्वर देता है, वो सारी आशीषें आज चर्च कलीसिया को भी परमेश्वर देता है। उससे बढ़कर आशीषें परमेश्वर कलीसिया को देता है। तो अंजीर का वृक्ष अगर उस समय का इस्राएल है, तो आज हम ही लोगों के लिए ये दृष्टांत है। तो ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है एक वृक्ष है जिसे उनका स्वामी और दास मिलकर एक बारी में, वाटिका में लगाया था, और 3 वर्ष बीत चुका है। 3 वर्ष बीतने पर भी उसमें क्या नहीं है? कोई भी फल नहीं। 3 वर्ष बीत गया तो भी फल नहीं। कभी कभी हमारा भी जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलर आते हैं, परमेश्वर के चरणों पर चर्च में संगति में 3 या 4 या 5 10 वर्ष भी हो सकते हैं। हम आते जाते रहेंगे, मगर कोई फल नहीं है जीवन में। हो सकते हैं ऐसे वालों के जीवन के लिए 2023वां वर्ष को परमेश्वर ने बढ़ा के दिए हो। कई लोगों के जीवन में इस 2023वां वर्ष, एक और साल परमेश्वर ने इसलिए बढ़ाया होगा क्योंकि कितने लोग मर मिट गए। अब जरा सोच के देखे, अब हिसाब निकाले, कोरोना महामारी से इस संसार से कितने करोड़ लोग मर मिट गए। फिर भी एक और साल, एक और वर्ष परमेश्वर ने हमारे आयु में जोड़ा है, हमारे लिए दिया है। तो उसका अर्थ क्या है कि मेरा मरने का टाइम आया नहीं इसलिए नहीं, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है जो हम पर परमेश्वर ने दिखाया। इस कारण उसकी मालिक कहता है, वाटिका के मालिक कौन है? वो परमेश्वर है। ये एक वाटिका है, समझ लो। यहां पे तरह तरह की पौधाएं हैं, यहां पर तरह तरह की वृक्ष है। लगाते वक्त पौधा था, आज तो बड़े होके इतना बड़ा पेड़ बन गए होंगे, है ना, सालों से, जिसका जड़ गहराई में चले गए हैं। अब तो उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग मजबूत है, कई ऐसी घास है, कई ऐसी छोटी छोटी पौधाएं भी हैं जिसमें आंधी तूफान लगने से वो तुरंत गिर जाते हैं। चर्च एक वाटिका है, चर्च एक बारी के समान है। चर्च के अंदर के हर एक विश्वासी एक पौधा के समान है। ये पौधा में खाद और पानी डालने वाला एक दास सिर्फ मैं हूं, और पंडित जी है, मंजू दीदी है। हम लोग क्या करते हैं? आपकी चारों ओर, हाँ, बस यही काम हम लोग करते हैं। वो किससे करते हैं मालूम? यही वचन से हम लोग आपको खाद डालते हैं। किस लिए? ताकि आप फलवंत हो जाए। तो वृक्ष का स्थिति हम जानते हैं, वृक्ष की हालत हम समझते हैं। ये कैसा है, ये कैसा वृक्ष है। एक तूफान आने पर कौन सी वृक्ष खड़ा रहेगा, एक आंधी होने पर कौन सी पौधा वहां पर अपने स्थान में होगी। प्रभु को धन्यवाद, अभी तक ऐसा कोई आंधी तूफान चर्च में नहीं लगा। आंधी तूफान लगने पर पता चलेगा कौन सी घास था, कौन सी पेड़। बाहर तो सुंदर फूल दिखाई देता था,
ऐसे लोग आते हैं ना, वैसे विश्वासी लोग फूल, बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देता था, फैन चालू किया, हवा लगा तो हुई, देखो कहां चले गए वो फूल, गायब। कभी कभी विश्वासियों को मजबूत होने के लिए अपने चारों ओर खोदना पड़ता है। परिस्थितियों से, आप जिस वातावरण में रहते हैं वहां से थोड़ा सा किनारा या दूरी बनाना पड़ता है, गड्ढा बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां उस गैप में वचन से भर दे। जो दूरी, आप संसार के साथ इतना मेल मिलाप में रहोगे ना, तो हर एक कीचड़ आपके जड़ में आकर पकड़ लेगी, हर एक बुरी बुरी चीजों को आप खाने लगेगा। इस कारण खाद अगर डालना है तो चारों तरफ खोदना है ना। अगर आपको बराबर खाद देना है तो चारों ओर क्या करना है, खोदना ही है। खोदोगे तो आपकी मिट्टी से या जहां से आपकी संपर्क है वहां से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बीच में कोई और फीलिंग आ जाएगा, वहां पर खाद हम भरेंगे। तो वृक्ष फलवंत होने की तरीका यह है। आत्मिक जीवन में भी हर एक विश्वासी लोगों को यह समझना है कि मैं एक पौधा हूं, मुझे बढ़ना है। जड़ किस में पकड़ना है करके तक बाइबल में लिखा है, मसीह में जड़ पकड़ते हुए, है ना। मसीह में विश्वास के साथ जड़ पकड़ते हुए हमको फलवंत होना है करके पौलुस कहता है। तो मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन को आप देखे परखे, अगर 2022वां वर्ष में सचमुच में आप अपनी जीवन को परख कर देखे कि क्या मैं परमेश्वर के लिए फलदायक बन पाई या फलदायक वृक्ष बन सका मेरे जीवन के द्वारा, आप अपने जीवन की ओर इशारा करके देखे कि और सोचो कि क्या मैं फल ला पाया सचमुच में परमेश्वर के लिए। तो मेरे प्रियो, ये फल अगर हम नहीं लाएंगे तो खतरा क्या है, यहां पर लिखा है, उसने उसका 7वां वचन पढ़िए, उसका 13 अध्याय का 7वां वचन, लूका। बारीक के रखवाले से कहा, देख परमेश्वर आपके पास फल ढूंढने आता है, आपके करीब परमेश्वर फल ढूंढने आता है, हाँ, नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके। कुछ कुछ ऐसी पौधाओं को काटना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी पेड़ को, जो हमारी आपके घर में ही होगा ना, कुछ ऐसी फालतू पेड़ होंगे जिसके वजह से बहुत आप परेशान हो जाता है, आप उसको काट देते हैं क्योंकि उस जगह भी फालतू में खराब कर देता है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पत्ता ही पत्ते बस झड़ाते हैं और उसके सिवा कोई काम का नहीं है। ऐसा कई विश्वासी लोग भी पाए जाते हैं, वो कोई काम का नहीं है, उस जगह को कब्जा करके बैठेंगे, कुर्सी है तो कुर्सी, सोते रहेंगे, उनको फिर और कोई काम नहीं है, उस जगह को कब्जा करके बैठा है। परमेश्वर जब फल ढूंढने आएगा, प्रभु देखेगा इसमें कोई फल नहीं, तो रखवाले को क्या बोलते मालूम, उसको काट डाल, मतलब इसको भेज दो भाई, चर्च से निकालो इस विश्वासी को। आज हम कहें आपको अगले दिन से चर्च मत आना, आप नाराज हो जाएगा, भड़क जाओगे, बोलेगा ऐसा क्यों कहा पास्टर जी हमारे साथ। फिर आज एक ऑप्शन है, एक चर्च से अगर हम छोड़ दिया तो दूसरा चर्च, हाँ, यहां से वो पेड़ कोई काम का नहीं था, प्रभु के दास ने काट दिया उसको जड़ से, ये नया पौधा बनकर दूसरी जगह बीज बनकर जाते हैं। पास्टर जी जय मसीह, इतना प्यार से वहां शुरू करेंगे और धीरे धीरे वहां का पासवान भी आपको पौधा में पानी डालता रहेगा, ये बड़ा वृक्ष बन जाएगा। वही हाल, वो कुर्सी को कब्जा करेंगे, वहीं बैठ के फिर सोते रहेंगे। वो पास्टर को भी पता चल जाएगा ये कभी फलवंत, वो भी काट देगा, तीसरा चर्च में बीज बनकर जाएगा। यही प्रोसेस यीशु आते तक आपका चलता रहेगा, फल कभी नहीं लगेगी आपके अंदर, क्योंकि आप फल आपके अंदर लाने लायक अपने जीवन को तैयारी नहीं कर रहा है। खाद डालने का अवसर नहीं देते हैं, खाद डालते वक्त आपका ध्यान, आप अलक्ष्य लापरवाही के साथ आप रहते हैं। जब खाद डालने का वक्त आता है, वचन की सेवकाई के समय आता है, तो लोगों को नींद आ जाता है। बीच में गणेश भैया मेरे को बता रहा था, रात को मुझे नींद नहीं आता था पास्टर जी, तो मैं सोचा बाइबल खोल देता हूं, जैसे बाइबल खोला फट से नींद आ गया, नींद की गोली।
वचन सुनते समय कितना अच्छा नींद आता है। कई लोग बोलते हैं बाप रे चर्च में पता नहीं क्या ऐसा हवा है, हम प्रवेश करते ही नींद आता है। घर में तो वो बुढ़े का आवाज सुनते सुनते हमको है नींद नहीं लगता है। यहाँ पर इतना मस्त। भविष्य में एसी लगाने का हमारा विचार था, अभी फिलहाल कैंसिल करके रखा। इतनी गर्मी हवा में भी लोग बैठ के सोते हैं। हम लोगों को प्रार्थना गीत ये सब अच्छा लगेगा, वचन के समय आते ही नींद चालू हो जाता है। क्यों मालूम? शैतान को पता है वर्शिप अच्छी चीज है जिसमें छुटकारा है, मगर वचन जिंदगी को, जीवन को बदलता है। आराधना से जीवन नहीं, परिवर्तन नहीं होती है, छुटकारा होती है। समस्या, बीमारी, दुष्ट आत्मा निकल सकती है। वर्शिप, आराधना में छुटकारा है ना। गीत हम गाते हैं, शरीर प्राण आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ उतरता है। मगर आराधना के द्वारा मन फिराव होता है। कभी कभी गाना, जैसे कि पंडित जी बोलते हैं ना, कुछ गीत मुझे बहुत स्पर्श किया, होता है। जीवन परिवर्तन, जीवन को बनाना, आगे बढ़ाना, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। खाद आराधना नहीं है, परमेश्वर का वचन है। जिस समय यह वचन प्रचार किया जाता है तब आप लोगों का ध्यान मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। जिस समय यह वचन प्रचार किया जाता है तब बगल में बैठे हुए बच्चे तो बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, उसका खेल कूद देखने में मजा आता है, मगर वचन के दौरान उसकी ओर ध्यान नहीं होना। वचन के समय में बच्चा अगर कुछ करते हैं तो उसको रोको, उसको करने मत दे। माँ बाप लोगों का जिम्मेदारी बनते हैं कि वचन प्रचार करते वक्त दूसरे को भी कोई तकलीफ ना दे, उनका ध्यान को भटकाए ना, उनका लक्ष्य को इधर उधर ना करे। इतना तक कि आप पहने हुए वस्त्र के कारण भी ठोकर नहीं लगना चाहिए। वचन से जरा सा उसका ध्यान मुड़ने से परमेश्वर आपसे सवाल करेगा। आप कोई चीज ऐसे दिखावटी के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन जिस वक्त प्रचार किया जाता है उस वक्त आपको यह होश होना चाहिए कि मैं वचन के सामने बैठा हूं। अगर ये खाद मेरे जीवन में आएगी, ये खाद के लिए मैं अपने आप को अवसर देंगे तो मैं फलवंत हो सकता हूं। लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, लोग उस खाद अपने जीवन में रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी तक फलवंत क्यों नहीं हुआ। भाई, जो तुमको करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं तो फलवंत नहीं हो पाएगा। बाइबल में ये स्पष्ट लिखा है, ऐसे विश्वासियों को काटो करके लिखा है बाइबल में, जिसके अंदर कोई फल नहीं है। पौलुस, आपको पता है, कुरिन्थ में एक ऐसा मनुष्य था जो कुकर्म करता था, अपनी सास के साथ शादी की। क्या किया? अपनी सास के साथ शादी की। उनको बहू पसंद नहीं, उनके लड़की पसंद नहीं आया, लग रहा है, उसको सास को लेके गया। पौलुस को यह बात पता चला ना, पौलुस उनको डांटने लगा। कुरिन्थ कलीसिया में इतनी बुरी बुरी काम होता है। पौलुस उनको समझाया, एक दो बार समझाया, चिट्ठी लिखी, पहला दूसरा सब कुरिन्थियों की पत्री आप पढ़िए, वे विचार के बारे में वहां कहा गया है, तुम ऐसा काम ना करो करके लिखा है। तुम मसीह है, तुम स्वर्गदूतों को न्याय करने वाले लोग हो, और तुम ऐसा बुरा बुरा काम कैसे कर सकते हैं करके पौलुस समझाते हैं विश्वासियों को। उसके बाद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं, सुधारने के लिए तैयार नहीं, तो पौलुस कुछ लोगों को शैतान के वश में कर दिया। पौलुस क्या किया मालूम? उन लोगों को छोड़ दिया, चर्च से अलग कर दिया, बोला कि दोबारा नहीं आना, इस संगति में दोबारा नहीं आना। आजकल कोई भी प्रभु के दास के पास ये हिम्मत नहीं होता है बोलने के लिए विश्वासियों को, क्योंकि एक विश्वासी घटेगी तो लोगों को यह सोच हो जाता है, गिनती कम हो जाता है, भेंट कम हो जाता है, दशमांश कम हो जाते हैं, फिर उनको भी बुरा ना लगे। इस वजह से कोई किसी को मना नहीं करता है, तुम मत आना दोबारा, ऐसा काम करने वाले दोबारा मत आना। ऐसा मना कर पुराने जमाने की चर्च में होता था, मना करते थे लोगों को। जिस वक्त पाप में पकड़ा गया उसको बाहर कर देता है। इतना जानबूझकर भी तुम पाप करते रहोगे, कितने बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओगे? कितने बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओगे?
एक बार प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर सबका पाप के लिए क्रूस पर मरा। आज हमने ये विश्वास किया कि मैं पापी था और मेरा पाप का प्रायश्चित यीशु ने सूली पर उठाई, आज मैं पवित्र हो गया हूं। दोबारा वही काम मैं करूं तो मुझे कौन छुड़ा सकता है? यीशु मसीह का जो उद्धार है उसको हल्के में ना ले। तो देखिए, ऐसे लोगों को पुराने समय में अलग करता था और ऐसे वृक्ष को काट डालते हैं। ऐसे वृक्ष रहने से केवल भूमि को, जिस जगह में वो बैठा है उस जगह को कब्जा करके बैठे हैं, वहां पर दूसरे लोगों को परमेश्वर भेजेगा जो फलवंत होने वाला है, जो फल लाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो मेरे प्रियो देखिएगा, यहां पर स्वामी कहता है, स्वामी देखो कितना गुस्से में है। स्वामी कहते 3 साल हो गया, 3 साल से मैं इसके पास जाता हूं इस वृक्ष के, और एक भी फल इसमें नहीं लगा है, एक भी फल इसमें नहीं लगा है। तो स्वामी को गुस्सा आया, तो स्वामी क्या कहता है, इस अंजीर के वृक्ष को काट डालो। आपको पता है, पहला मनुष्य या पहला आदम अंजीर के वृक्ष के पास गया था। किस लिए गया था मालूम? पहला मनुष्य अंजीर के वृक्ष के पास गया था। किस लिए गया? अपनी नंगाई को छुपाने के लिए, ढकने के लिए। दूसरे आदम, अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह भी अंजीर के वृक्ष के पास गया। किस लिए गया था? फल ढूंढने के लिए। पहला आदम पत्ते के खोज में गया था, दूसरे आदम फल की तलाश में गए थे। प्रथम मनुष्य अपनी नंगाई को ढकने के लिए गया था, लेकिन दूसरा मनुष्य या प्रभु यीशु मसीह उसी अंजीर के वृक्ष के पास फल की तलाश में गया था। हम पत्ते की तलाश में नहीं बैठते हैं, फल की तलाश में बैठते हैं। यीशु आपके पास आएंगे, फल ढूंढता हुआ आएगा। अंजीर के वृक्ष के पास प्रभु यीशु मसीह गया फल ढूंढता हुआ, और उसमें कुछ भी नहीं पाई। यीशु ने श्राप दिया उस वृक्ष को। अगला दिन वो जड़ से सूख गया करके लिखा है। एक वृक्ष जड़ से सूखना अनहोनी है, होता है, फिर भी अक्सर हम देखते हैं ऊपर ऊपर की हिस्सा सूख जाती है, फिर भी जड़ रह जाते हैं। मगर एक ही दिन में जिसको यीशु ने श्राप दिया वो जड़ से सूख गए, जड़ से लेकर वो पूरा सूख चुका है। ये चेले लोग देखकर हैरान हो गए। देखो मेरे प्रियो, जिस वृक्ष में फल नहीं है उस वृक्ष को परमेश्वर काटने का समय आने वाला है। सावधानी से रहो। चर्च भरने से परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होता। पासवान को या चर्च की फंड का फायदा होगी, परमेश्वर का कोई फायदा नहीं होता है। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो फलवंत है, जिसके अंदर फल परमेश्वर देखना पसंद करता है। नहीं तो ऐसे लोगों को परमेश्वर संगति से अलग कर देगा, जो बुरी चाल चलते हैं, जो बुरी काम में पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को रखे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को काटने का समय आने वाला है। देखो, इसलिए पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 10वां वचन। मत्ती 3 उसका 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटने का समय आने वाला है। हालेलुया। वो काटने का तरीका क्या होगी मालूम? वो वापस शायद अपनी पुरानी आदत की ओर चले जाएंगे, नहीं तो मसीह से पिछड़ जाएंगे, या किसी के साथ भाग जाएंगे, या वो यीशु मसीह को धोखा देकर या यीशु मसीह के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने अपने धर्म में वापस चले जाते हैं। ये सब लोग कैसे लोग हैं मालूम? जो कोई काम का नहीं था, जो निकम्मे वृक्ष था, जिसमें फल नहीं लगाता, तो परमेश्वर ने कुल्हाड़ा सेट किया था। बजरंग दल वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं, आरएसएस वालों ने नहीं, वीएचपी वालों ने नहीं,
कुल्हाड़ा लेकर किसने आया था मालूम? परमेश्वर ने भेजा था। क्यों? क्योंकि उन वृक्षों को काटने की जरूरी थी। हालेलुया। आज के सताव के बीच में मैं बताना चाहूंगा, यह सताव भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। परमेश्वर चाहे तो कोई भी नेता का मुंह एक पल में बंद कर सकता है, उनका मन के विचारों को पलट सकता है, उनका राजनीतिक मुद्दा को एक ही पल में परमेश्वर बदल भी सकता है। मगर परमेश्वर क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके द्वारा एक छांटना हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, पता चल जाएगा कौन सा वृक्ष घास है, कौन सा वृक्ष में फल नहीं है, कौन सा वृक्ष को काटने का समय आ गया। उन सारे वृक्ष को परमेश्वर काट काट कर चर्च से अलग कर देता है। सताव के दौरान आप याद रखो, अगर आप स्थिरता से खड़ा रहा तो तुम धन्य हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर फल लग चुका है। सताव के समय में अगर धीरज से तुम खड़े रहा है, सताव के समय में अगर तुम फलदायक बन गया है, तो याद रखना तुम्हारे अंदर फल लग चुका है, केवल पत्ता ही नहीं है। बाकी लोगों पर हाय, जो सताव को देकर, बीमारियों को देकर, परेशानियों को देकर यीशु मसीह से दूर भाग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं होती, सोचते हैं कि चर्च जाने पर भी मेरा फायदा क्यों नहीं होता, मेरे को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलता, धन दौलत क्यों नहीं प्राप्त होती। कई लोग ये सोच में चर्च जाते हैं कि यीशु के पास जाएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, हमारे घर में कोई रोटी की कमी नहीं होगी। ये सोचकर आने वालों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम ऐसा वृक्ष है जिसमें कोई फल नहीं और कुल्हाड़ा तुम्हारा पेड़ के नीचे लगा हुआ है। भूखमरी आएगी, उस वक्त तुम कैसे खड़े रहोगे? तुम तो वही चमत्कार का इंतजार में बैठे, 5 रोटी 5,000, और यीशु मसीह लाएंगे भूखमरी आपके जीवन में, और आप उस वक्त खड़ा नहीं रह पाओगे, आप गिर जाओगे। मेरे प्रियो, तो देखिएगा, ऐसी वृक्षों को काटने का समय है सताव। तो छत्तीसगढ़ में अब हो क्या रहा है? कलीसिया की शुद्धिकरण, कलीसिया को परमेश्वर साफ कर रहा है। समय खत्म नहीं हुआ अभी। कलीसिया को परमेश्वर हर जगह की कलीसिया को साफ क्यों कर रहा है? कलीसिया की सफाई परमेश्वर तब करता है। एक बर्तन की सफाई आप कब करते हैं? जब उसको इस्तेमाल करना रहता है ना? उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर हर एक को सफाई करेगी। चर्चेस को, छत्तीसगढ़ के हर एक कलीसिया को परमेश्वर साफ कर रहा है, धो रहा है। धोने वाला कोई भी क्यों ना हो, कोई भी धोबी को लगाए, कोई भी पार्टी का, कोई भी नेता का, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। धोबी लोग हैं वे धोकर चले जाएंगे अपना काम करके। बाद में रिजल्ट देखने के लिए मालिक आने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। वो आकर देखेगा कौन कौन बचा है। भाई देखो, सताव के बावजूद कौन कौन यहां पर रखा है, रुका हुआ है, कौन कौन अभी प्रभु में मजबूत है। इस बात की ओर परमेश्वर दिखता है, क्योंकि वे ही लोग हैं जिनमें फल है, बाकियों पर फल नहीं है। वे केवल नामधारी मसीह है, वे केवल नाम भर के लिए यीशु पर विश्वास किए थे, वे केवल किसी के कहने पर चर्च जाकर देखने के लिए आए थे कि क्या होता है वहां पर। यहां बैठे हुए हर एक को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी की बात सुनकर भी आ सकते हैं चर्च में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप फलवंत नहीं हुआ है तो याद रखो आपका भी हालत बुरा होने वाला है 2023 में। आप अगर वचन के अनुसार फल नहीं ला पाई है, जल्दी फल लाने का समय है। आप इंतजार करो, आपके जीवन के लिए तैयारी करो। जो लोग वचन के अनुसार अपनी लाइफ को तैयार नहीं किया है, तैयार करो, क्योंकि समय आने वाला है। परमेश्वर आंधी तूफान और भेजेगा, कलीसियाओं को परमेश्वर और शुद्ध करेगा, विश्वासियों को विश्वास परख कर प्रभु देखेगा कि कौन कौन सचमुच में प्रभु में खड़ा है, कौन कौन सचमुच में स्थिर है। परमेश्वर ये देखना चाहेगा कि हर एक विश्वासियों को परमेश्वर परख कर देखेगा। तो देखो, अब कुल्हाड़ा हर एक वृक्ष के नीचे रखा गया है, और जो अच्छे फल नहीं लाता या निकम्मे फल लाते हैं, वो उन सारे वृक्ष को क्या करेगा? काट डाला जाएगा आग में। कितना दुख लगता है लोगों को
देखते हुए, जो एक समय में मसीह में आगे दौड़ता था, आज प्रभु से कहीं और खिसक वो चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। और आज वे शायद खुशनसीब बोलते हैं, मैंने गलती कर लिया चर्च जाकर, मैंने गलती से यीशु को अपनाया था, मैंने वापसी होते हैं ना लोगों का, उन लोगों के मुंह से सुना, हमने गलती से, हमको प्रलोभन देकर ले गया था, हमको पैसा का लालच देकर। ये सारे वृक्ष को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है आग में सौंपने के लिए। उस आग आने वाला है जो नरक की आग है, उसमें यह डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है फ्रूटफुल, फलवंत होना है। अगर फल नहीं लगा है, आपका भी हाल ऐसा होगी। तो फल लगना है तो क्या करना है, जल्दी पढ़िए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 और 5। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 और 5। देखो सब लोग अच्छे से सुने, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एक डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, डाली अपने आप से नहीं फल सकती। आपने कभी देखा कोई भी डाली जिसको पेड़ से अलग किया हो वो फल लाया है? अपने आप नहीं ला सकता। अगर कोई डाली में फल लगना है तो उसमें जड़ भी होना चाहिए, तो जड़ होगा तो वो डाली नहीं कहेंगे। डाली अपने आप फल नहीं ला सकता। डाली में ही फल लगेगा, मगर डाली घमंड नहीं करना कि ये मेरा फल है, ये मैंने लाया हूं। फल को ढोने के लिए परमेश्वर ने आपको सहायता किया है, जबकि ये डाली किसमें खड़ा है? वृक्ष में, पेड़ में, उसकी ट्रंक में। जो मजबूत हिस्सा है एक वृक्ष का, वो मजबूत हिस्सा यीशु मसीह को दर्शाया गया है। और हम चर्च के विश्वासी लोग डाली है। जैसे एक वृक्ष में तरह तरह की डालियां होती है, वैसे एक प्रभु यीशु मसीह और उनकी विश्वासियों, जितने लोग विश्वास करते हैं, वृक्ष की डाली है। आप एक वृक्ष को ध्यान से देखना, जिसमें आम का पेड़ हो, जो भी पेड़ हो, आप देखो हर एक डाली में फल नहीं रहता है। कुछ कुछ डालियों में फूल, कुछ डालियों में सिर्फ पत्ते, मगर कुछ कुछ डाली देखना जिसमें फूल होंगे, पत्ते होंगे और फल भी होगा। चर्च के एक एक डाली वैसे ही है, मगर सबके अंदर एक चीज है। वो क्या है मालूम? जान है। भले फल नहीं है तो अभी अंदर क्या है? हर एक डाली में। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। जिस वक्त, याद रखना, इस डाली को वृक्ष से काटा जाएगा, उसका रूप बदलने लगेगा। पत्ता उस समय हरा था ना, अभी पीला में बदल रहा है। मसीह से पिछड़ने के बाद कई लोगों को देखा हूं, बाल उस समय तक काला था, फिर पीला हो जाता है। जैसे आम का जो पत्ता पकते हैं ना, फिर धीरे धीरे कलर बदलते हैं। कई लोग फिर गोरा हो जाता है, काला बाल पीला हो जाता है, फिर साइड साइड से लाल बन के जाता है। मुझे तब एक बात समझ में आया, ये क्यों है मालूम? ये पत्ता, ये डाली अलग हो गया तो पकने लगा। इसका पत्ता का कलर बदलता है। हरा पत्ता, डाली अलग हो जाती है तो वो धीरे धीरे उसका कलर बदलता है। लास्ट में सूखने के बाद कौन सा कलर रहता है आप देखे हो ना? हाँ, यही कलर आजकल बाल में लगा के घूमते हैं लोग। अलग अलग कलर, रूप बदल जाता है, शक्ल बदल जाता है। क्योंकि जब वृक्ष में था इतना अच्छा हरा भरा था, उनको हरा भरा पसंद नहीं आया। आज सूखी हुई हालत में, मसीह से बिछड़ने के, मसीह से दूर जाने के बाद उनका रूप देखो, उनका रंग देखो, उनका व्यवहार देखो, उनकी आदतों को देखो, सूख चुका है, जान नहीं है। अब वो पत्ता जो कच्चा है, कच्चा जब रहता था, हाथ में लेकर, आप अपने मुट्ठी में लेकर भी उसको जोर से कसकर पकड़ो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आज वो सूख चुका है, उसका हाथों में लेकर एक बार दबा के देखो, पाउडर बन जाएगा। उसका हालत गया, अंतिम सांस ले रहा है, आखिरी वक्त पर है। एक कच्चा, एक हरा पत्ता आग में नहीं जलती है,
सूखी हुई पत्ता आग के लिए तैयार है, नरक के लिए तैयार है। अब आप ठानो, आपको हरा पत्ता बनकर रहना है या सूखा पत्ता बनना है। सूखा पत्ता बनना आसान है, मसीह से दूर चले जाओ। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल ला सकते हैं। जैसे एक डाली एक वृक्ष में बना रहकर फल लाता है, वैसे यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे प्रियो, कम से कम प्रभु में बने रहो, कम से कम प्रभु में बना रहो, वृक्ष के साथ अटैच में रहो। कभी ना कभी फूल खिलने लगेगा, कभी ना कभी फल आपके डाली में लगने वाला है। अगर जान है आपके अंदर, अगर जीवन है, अगर उस वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, आशीष आपके लिए, आप उम्मीद रख सकता है 2023 में भी आ सकता है। हालेलुया। अगर मसीह से दूर है तो आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। मसीह से दूर है तो आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। जैसे एक वृक्ष, उस वचन को जल्दी पढ़िए, 4 और 5 पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। देखो, जैसे डाली अगर दाखलता में बनी ना रहे, अपने आप से वो नहीं फल सकती। तुम भी यदि मुझ में बनी ना रहो, तुम नहीं फल सकती। यीशु मसीह कितना क्लियर ये बात बताए। देखो, मेरे बिना तुम फलवंत नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम फलवंत नहीं हो सकता। अब लोगों को यह सवाल है कि यह फलवंत होना का अर्थ क्या है? आदम को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, और यही है क्या फलवंत होना? यानी बच्चा पैदा करते जाना है? फलवंत होना मतलब क्या है? आज एक बच्चा है, पास्टर जी ने प्रचार किया 2023 में फलवंत होना है। ठीक है, हम 10 बच्चा पैदा करेंगे। फलवंत, ज्यादा फल हो गया। फलवंत होना यह नहीं है। फलवंत होने का अर्थ क्या है? मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 8 से पढ़िए। देखो, पहला फल, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अपने अपने मन में यह ना कहना कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि इन पत्रों से भी अब्राहम के लिए संतान परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। और उसका 10वां वचन, अब कुल्हाड़ा पेड़ों के नीचे रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जो अच्छा फल लाएगा वो सदा बने रहेगा। तो देखिए, फलवंत होना बाइबल के हिसाब से पहला फल आपकी जीवन में क्या होना चाहिए? 3 का 8, मन फिराव के योग्य फल लाना। मसीह विश्वासी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, 2022 में आप दारू पीकर घूमते थे, 2022 में बुरी बुरी संगति में बैठते थे, 2022 में गाली गलौज करते थे, 2022 में व्यभिचार के पीछे थे, 2022 में दारू के पीछे थे, 2022 में दुनिया के और सांसारिक मनोरंजन के पीछे थे, तो याद रखना 2023 में इन बातों से मन फिराकर नया वर्ष को स्वीकार करो, वरना कुल्हाड़ा तुम्हारी जड़ पर रखा जाएगी। तुमको लगेगा कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, मैं नाश हो जाता हूं, मैं मर जाता हूं, मैं बर्बाद हो जाता हूं। जिंदगी का असलियत यहां नहीं है। यह केवल एक छाया है। यह केवल 70 वर्ष 80 वर्ष का है। अनंत काल का जीवन तुम देखोगे तो बोलोगे यह जीवन मुझे भी चाहिए। अनंत काल का जीवन के बारे में जिस वक्त तुम्हारी नजर, जिस वक्त तुम्हारी आंखें खुलेगी ना, उस राज्य को देखोगे, उस जीवन को देखोगे, तो तुम बोलोगे मुझे भी अनंत जीवन के लायक बना दे। परमेश्वर बोलेगा नहीं बन सकता। अवसर दिया गया था पृथ्वी पर रहते वक्त, मगर तुमने मन नहीं फिराए, मगर तुमने फल नहीं लाए। अब तुम्हारे लिए अवसर नहीं रहा। मरने के बाद परमेश्वर किसी को अवसर नहीं देता है सुधरने का, याद रखना। ऐसा है तो यहां पृथ्वी पर रहने का कोई अर्थ ही नहीं होती। मरने के बाद सब कोई सुधर जाते। मरते तक अवसर है, मरने के बाद कोई अवसर नहीं। मरने के बाद न्याय होगा करके इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य को एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है।
एक बार मरना, उसके बाद न्याय, आपका न्याय करेगा परमेश्वर। आपने जो कुछ किया सबका न्यायी स्वर्ग में बैठा है। इस पृथ्वी में कितना अन्याय हुआ, इस पृथ्वी में कितना न्यायालय है फिर भी कितना अन्याय हुआ, कितने जड्जी है फिर भी कितना अन्याय हुआ। ये सब का न्याय कौन चुकाएगा? हाबिल से लेकर हर एक लहू, हर एक धर्मियों का लहू का पलटा लेने का समय आने वाला है। धर्मी न्याय सिंहासन पर विराजमान होगा। वो परमेश्वर का समय आने वाला है। आप आज जो नशा में, बुरी बुरी लत में, बुरी बुरी आदतों में 2022 वर्ष को आपने निकाला और परमेश्वर ने आपके साथ कुछ नहीं किया, परमेश्वर आपको और अवसर देता गया। याद रखना, ये हमेशा चलता नहीं रहेगा। गाड़ी की एक नट ढीला होने से गाड़ी खराब हो सकती है, आपकी एक नस खराब होने से आप भी बर्बाद हो सकता है। याद रखो, इंसान चाहे कितने भी प्रतिष्ठित है, चाहे कितने भी ज्ञानवान है, इस बात को याद रखो, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है। 2022 वर्ष परमेश्वर ने कुछ हानि होने नहीं दिया। विलाप गीत में एक वचन है, पढ़िए 3 का 22 और 23 भी पढ़िए। और विलाप गीत 3 का 22 और 23, विलाप गीत के 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और नीचे, पृथ्वी प्रतिभोर वो नई होती रहती है तेरी सच्चाई। परमेश्वर की दया प्रति भोर वो नया साल में आप आ चुके हो। याद रखो, 2022 वर्ष बीत गया, परमेश्वर की महान करुणा के निमित्त आप आज भी जीवित है। कोरोना में जितने मर गए थे, बुरी बुरी बीमारियों से कितने मर गए थे, उसमें आपसे भी अच्छे अच्छे लोग पाए जाते थे, उसमें आपसे भी ज्ञानवान लोग पाए जाते थे, उसमें आपसे भी अच्छे पढ़े लिखे लोग पाए जाते थे। फिर भी आपकी जगह को परमेश्वर ने खाली नहीं किया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर था। तो पहला फल जो आपको लाना है वो क्या है? मन फिराव के योग्य फल। 2022 की बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे? 2022 का बुरी आदतों को मैं छोड़ूंगा। बाकी लोग ऐसे बैठे कि हम कहां से ढूंढे भाई, हमारे अंदर कोई बुरी आदत ही नहीं दिख रही ना, एक भी बुरी आदत याद नहीं आ रहा। ऐसा सोच में पड़े कि मेरा अंदर का बुरी आदत है। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, कुछ ऐसी नशा है, कुछ ऐसी बुरी बोल चाल है, ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसको अगर छोड़ने के लिए आप तैयार है तो परमेश्वर को महिमा मिले। तो पहला फल, मन फिराव की योग्य फल आपके जीवन से आना चाहिए। दूसरी बात है इब्रानी 13 का 15, जल्दी पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। इब्रानी 13 अध्याय उसका 15 वचन। इब्रानी, इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान है। हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। अगला फल है, अब कौन सा फल लाने वाला है? होठों का फल। आपके अंदर होठों का फल होना चाहिए। होठों का फल आपके अंदर होना है। रोमियों की पत्री में लिखा है, उनका मुंह ऐसी सड़ा हुआ बदबूदार कब्र के समान है। वे अपने जीभ के नीचे सर्प और जो अजगर और जो बड़ा बड़ा वाइपर जिसका जहर को रखा हुआ है। सर्प का जो जहर है ना, वे उनके जीभ में, उनके होठों में, उनकी होठों के नीचे है। रोमियों की पत्री में पौलुस कहता है, उसी जीभ से वे लोगों को मारते हैं, इसी जीभ से वे बुरा कहता है,
इसी जीभ से वे गाली बकते हैं, इसी जीभ से वे अपनी जीवन साथी को, नहीं तो अपने घर में अपने बच्चे को गाली देते हैं, श्राप देते हैं, क्योंकि सर्प के नए उनकी जुबान में भी जहर पाई जाती है, वे ढसते हैं। ये अन्य जातियों के बारे में पौलुस ने कहा है। एक डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर सबसे पहले बीमारी को पता करने के लिए आपको बोलेगा अपना मुंह फाड़ के दिखा, जीभ दिखा। डॉक्टर के सामने जाके डॉक्टर टॉर्च लेता है, आपको बोलते थोड़ा कम करो, ब्रश नहीं किया है? डॉक्टर के सामने जाके एकदम मुंह फाड़ के बैठेंगे, जैसे मगरमच्छ को देखे ना, ऐसा वो मुंह फाड़ के रहता है, कुछ मिलेगा सोचकर। मुंह जैसे आप फाड़ोगे तो डॉक्टर को पता चल जाएगा हाँ इनकी बीमारी क्या है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है? कभी कभी डॉक्टर लोग आपकी मुंह, आपकी जीभ उसको देकर आपकी बीमारी को पता करता है। हमारी बुरी आदत हमारे मुंह से है, हमारी बुरी बुरी बातें हमारी जीभ से है। ये मनुष्य को बीमार बना देता है। इस वजह से इब्रानियों की पत्री 13:15 में लिखा है, होठों को बुरी बातों के लिए इस्तेमाल ना करे, होठों का फल आपके अंदर से निकले। तो दूसरी फल है होठों का फल, स्तुति रूपी फल, परमेश्वर को धन्यवाद देने का फल। हर वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कहे। यह है होठों का फल, आपके मुंह से हमेशा निकलना चाहिए। जो भी परिस्थिति 2023 में आए उससे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। कहे अय्यूब के समान परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसा वक्त से होकर गुजरने दिया, ऐसा पति दिया, ऐसा पत्नी दिया, ऐसा बच्चे दिए, ऐसा जॉब दिए, ऐसा घर दिए। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कैसे बुरी हाल भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपनी बुरा पति के लिए कितने पत्नी लोग यहां पर धन्यवाद देते हैं, अपनी बुरी पत्नी के लिए कितने पति लोग यहां धन्यवाद देते हैं। हाथ मत उठाओ भाई, फिर देखे कि अच्छा मुझे बुरा समझ के रखे हो तुम, चर्च से बाहर आ जाओ, होठों का फल मैं बना के देता हूं तुम्हारा मुंह में। ऐसी गुस्सा मुंह का मारेगी, यहां पे आम और पपीता आपके अपने आप लग जाएगा। होठों का फल की जगह में है, तो यहां पर हाथ मत उठाना। मैं आपको पूछ रहा हूं, कितने लोग, अगर आपके पति बुरा है, आपको लगता है मेरे पति बहुत बुरा है, तो अभी उसके लिए आप धन्यवाद देते हो परमेश्वर को, प्रभु जी पति के लिए धन्यवाद। आपके जॉब, आपके मालिक चाहे कितनी भी बुरा क्यों ना हो, आपको पैसा पेमेंट नहीं देते, फिर भी क्या आप धन्यवाद देते उसके लिए? होठों का फल ये होता है। अय्यूब का 10 बच्चा मर गए तो अय्यूब बोला, परमेश्वर पिता धन्यवाद, क्यों 10 सरदर्द दूर हो गए। ये सोचकर नहीं बोलता है, परमेश्वर आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही थी। संसार की नजर में हम पागल ठहरेंगे ना, संसार बोलेंगे ये कैसे लोग हैं, हर वक्त में धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर को। हमारे जीवन की हर बुरा भला हालत में धन्यवाद देने सीखे। पति आपको छोड़कर चले गए, आपके अंदर दुख है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, इंसान होने के नाते हर एक के अंदर दुख है, मगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर बोले, प्रभु आपकी मर्जी ये रहा तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, अगर आपकी इच्छा ये हुई तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं। आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देने सीखे। 2023 वर्ष में हर हालतों को धन्यवाद दे, चाहे वो दुख की हो, आपकी खुशी की हो, आप उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। और तीसरी बात है, यूहन्ना 15:16 भी पढ़कर हम समाप्त करके प्रभु भोज की ओर हम जल्दी बढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन। तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। देखो यीशु मसीह आपको क्यों चुना है, ताकि तुम फल लाने के लिए। ये फल बाजार से नहीं लाना है, बाजार का फल सदा बना नहीं रहता है। वहां लिखा है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बना रहने वाला फल आत्मा का फल है और आपकी जीवन के फल है और उद्धार पाने वाले विश्वासियों को दर्शाया गया है। आप जाकर फल लाओ।
लोगों के पास जाकर, नए नए लोगों के पास जाकर यीशु के बारे में बताकर उन्हें प्रभु के करीब लेकर आओ। फल, वो फल बना रहेगा सदा के लिए, वो कभी बर्बाद नहीं होने वाला है, अनंत काल तक आपके साथ रहेगा वो बंदा। तो मेरे प्रियो, इन तीनों फल आपको याद रहना चाहिए। मन फिराव का फल, होठों का फल, सदा बना रहने वाला फल, यानी लोगों को उद्धार पाने वाले लोग। ये तीनों फल 2023 में लाने में परमेश्वर आपको सहायता करे। वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। सबको हैप्पी न्यू ईयर और परमेश्वर आशीष दे। इस नया